निगम कमिश्नर ने ली समीक्षा बैठक। निगम के चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश। राजीव भवन में हुई कांग्रेस सेवादल की बैठक। आगामी चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू दल ने सौंपा गृह मंत्री के नाम ज्ञापन। गौरक्षक कृष्ण वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग। और शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि पर उनके पिताजी का किया गया सम्मान। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आज निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा ली गई, जिसमें कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही निगम द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश प्रदान किए गए। स्थानीय राजीव भवन में आज कांग्रेस सेवादल की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी यदुवंशी ने संगठन की बैठक ली, जिसमें आगामी समय में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक ली गई। चुनाव की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जहां सेवादल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, संगठन प्रमुख और महिला प्रमुख रेशमा खान आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू दल द्वारा आज गृह मंत्री के नाम पहुंचकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राजस्थान में गौरक्षक राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष कृष्णा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी की सजा देने के साथ ही पीड़ित परिवार को त्वरित 25 लाख की आर्थिक सहायता के साथ अन्य मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पूरे देश में गौवंश की हत्या सरेआम हो रही है, सरेआम कत्लखाने चल रहे हैं, मांस निर्यात भी हो रहा है, लाखों गौवंश प्रतिदिन काटा जा रहा है। न केंद्र की सरकार है न राज्य की सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। गौरक्षा के नाम पर ये वोट लेते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि गौरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जो जितने यात्री कत्लखाने चल रहे हैं वहाँ सुनिश्चित किया जाए कि गौवंश की हत्या नहीं होगी और गौवंश का मांस चमड़ा निर्यात भी नहीं होगा। इस विषय को लेकर आज माननीय गृह मंत्री के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की युवा सागर राष्ट्रीय वेतन द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। जिले के सच्चे सपूत और भारत माता की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले जिले के माटी के लाल दिवंगत शहीद मेजर अमित ठेंगे को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर परम सेवा ही संकल्प ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा उनके पैतृक निवास पर जाकर उनके पूज्य पिताजी मधुकर राव ठेंगे का शॉल श्रीफल से सम्मान कर और अमर शहीद मेजर अमित ठेंगे के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर याद किया गया। ग्रुप के प्रेरणा स्रोत मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उई के विशेष आग्रह पर इस पुनीत बलिदान दिवस के अवसर पर ग्रुप के सक्रिय सदस्यों में आराधना शुक्ला, समाजसेवी विनोद तिवारी, संदीप अग्निहोत्री, डॉक्टर डी.एस. चौरे और युवा समाजसेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा उपस्थित रहे। जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्राम पंचायत के स्वर्गाधान पोर्टल में दर्ज करने के लिए खंड पंचायत अधिकारी, लेखाधिकारी और पंचायत समन्वय अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एडिशनल सीईओ सुशील कुमार गुप्ता प्रशिक्षण के मुख्य कार्यधार रहे। फिर रामाकोना में जैसे मैरिज लॉन भी है, पेट्रोल पंप भी है, तो हमने सभी दुकानें हैं और ये सभी इनको भी रजिस्टर हमने कर दिया। तो मतलब सभी प्रकार की संस्थाएं आएंगी इसमें, दुकान से लेके पेट्रोल पंप से लेके लॉन, मैरिज लॉन या जो भी संस्थाएं संचालित हैं। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
कीर्तिश केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब द्वारा सुनीश बख्शी आईजी के नगर आगमन पर अशोक चौकसे के मार्गदर्शन और कीर्ति सुधांशु के संरक्षण में 21 पौधे के रोपण के लिए संकल्प लिया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में विशेष अतिथि सुनीश बख्शी आई, मुख्य अतिथि के भारद्वाज और कार्यक्रम अध्यक्ष संतोष श्रीवास की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नगर के गजानन मंगल भवन में रिपीट। नगर के गजानन मंगल कार्यालय में सोमवार को नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे का सत्कार समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में पहुंचकर नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। आयोजन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओक्टे ने कहा कि संगठन सर्वोपरि होता है। कांग्रेस का जन्म आंदोलन और दीन दुखियों की मदद के लिए हुआ है। अभी हमारे कांग्रेस साथियों को लोगों के लिए काम करेंगे। विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस एक विचारधारा है। निश्चित रूप से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस सौसर का संगठन सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। कांग्रेस के लोग सौसर के सबसे जुझारू माने जाते हैं। कांग्रेस के लोग सौसर के सबसे ज़्यादा लड़ाकू और भिड़ाकू माने जाते हैं। इसका प्रमाण आपने समय समय पर दिया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ साथियों, मैं संगठन का एक जिम्मेदार व्यक्ति मुझे माननीय कमलनाथ जी ने बनाया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि यहाँ 169,169 बूथ यहाँ पर है। हम आने वाला समय हम सब लोग भी बहुत संघर्ष वाला समय है। ट्रूपल बुंदेलखंड संस्था द्वारा विगत माह से चल रही ऑनलाइन बुंदेली शेफ प्रतियोगिता का समापन इंदौर के व्हाइट हाउस होटल में किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव की बेटी सोनल जैन को फर्स्ट रनर अप से नवाजा गया। सोनल जैन की सफलता पर सर्वोदय हिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, माता पिता अनुराधा श्याम कुमार जैन, समाज सेविका मीना दुष्यंत जैन, अहिंसा प्रेमी सौजन्य जैन सहित सकल जैन समाज ने शुभकामनाएं दी हैं। 19 नवंबर को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अब कोई भी व्यक्ति सेप्टिक टैंक के मेन होल में उतरकर सेप्टिक टैंक साफ नहीं करेगा। अब इसकी सफाई मशीनों के माध्यम से करवाई जाएगी। उसी के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था जो लोगों को जन जागरूकता कर सके, जिसमें कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह उपस्थित रहे। असुरक्षित तरीके से सेप्टिक टैंक की ना करें सफाई। मेन होल में उतरकर सफाई नहीं करना है। सफाई मित्र का अपमान नहीं करना है, बहकाव नहीं करना है। 19 नवंबर 2020 को भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसने ऐसा डिसीजन लिया है, ऐसा निर्णय लिया है कि मेन होल में उतरकर कोई भी सफाई नहीं होगी। मेन होल का नाम अब क्या होगा, मशीन होल कहा जाएगा। मतलब आदमी अब मेन होल में नहीं उतरेगा, मशीन होल में उतरेगी। इसका नाम दिया गया सफाई मित्र स्वच्छता चैलेंज। इसमें असुरक्षित तरीके से हमको मेन होल की सफाई नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें टोल फ्री नंबर है 14420, 2 नंबर और है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इन नंबरों पर अगर कहीं भी असुरक्षित तरीके से मेन होल की सफाई हो रही है तो तत्काल सूचित करें, क्योंकि असुरक्षित तरीके से मेन होल की सफाई होने में जो सफाई करता है उसके स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाई है। जुन्नारदेव में मानसिक रोगी महिला सुमन यादव, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, जो भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन व्यतीत करती थी, कल देर रात माजरी गेट के सामने दमोह जुन्नारदेव सड़क मार्ग पर उसका निधन हो गया। मृतका के मुंह से फेस निकल रहा था, जिसकी पुलिस थाना जुन्नारदेव में सूचना दी गई। घटनास्थल पर डायल 100 पहुंची और डेड बॉडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में पोस्टमार्टम किया गया। मृतका का अंतिम संस्कार नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया गया। जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अपने विभिन्न भत्तों और रुके हुए एरियर्स के जल्द भुगतान आदि की मांगे शामिल थी। आदरणीय श्री बुधोलिया जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि जो हम लोग वयोवृद्ध कर्मचारी हैं, शासकीय पेंशनर्स हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के अन्याय हो रहे हैं। जैसे हमको महंगाई भत्ता नहीं मिला, पिछले 2 बार के हमारे 27 महीने और 29 महीने का एरियर्स नहीं मिला। अभी जो हमारे साथी कोरोना काल में दिवंगत हो गए, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा नहीं मिला। पर निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते जाग जाएगी एवं पेंशनरों को, सरकारी कर्मचारियों को और अपनी उचित मांगें उनकी पूरी करिए, ताकि भविष्य में आपको इनके विरोध का सामना न करना पड़े और सत्ता न गंवाना पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।